नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं फन्नी फैक्ट। जब से बीजेपी की 240 सीट आई है तब से सब कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि बैसाखियों के सहारे सरकार चल रही है। चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो या जयंत चौधरी हो, अनुप्रिया पटेल हो या अन्य साथी पार्टी हो। दबाव की जो राजनीति इस समय चल रही है वो पिछले 10 सालों में नहीं चली। और नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री रहे या 10 साल प्रधानमंत्री रहे, वो हमेशा सत्ता के शीर्ष पर रहे और गठबंधन की राजनीति उन्होंने नहीं किया। लेकिन इस बार गठबंधन की राजनीति करनी पड़ रही है। सदन में जो बिल लाया जा रहा है, जो फैसला किया जा रहा है, उसे पलटना पड़ रहा है। और उसके बावजूद भी साथी खुश नहीं हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि कैसे चिराग पासवान का बगावती सुर निकल रहा था। जाति जनगणना का मामला हो, भारत बंद का मामला हो, लेटरल एंट्री का मामला हो, इन सभी मामलों पर चिराग पासवान की राय विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव की राय से मेल खाती दिख रही थी। खबर तो यहां तक भी आई कि चिराग पासवान झारखंड और कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भी हाथ आजमाना चाहते हैं, अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। और यही काम किया है उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी ने। आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने एनडीए से गठबंधन तोड़कर जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस तरह की खबरें फिलहाल आ रही हैं। उन्होंने अपने 23 स्टार प्रचारकों की एक सूची भी जारी कर दिया है। मतलब जो एनडीए गठबंधन में मौजूद हैं, लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में शामिल हुए और साथ में चुनाव लड़े, 2 सीटों पर चुनाव लड़ें और दोनों सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे, जिसके एवज में उन्हें सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया। लेकिन अब वह जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक तौर उनकी या चिराग पासवान की कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। हालांकि जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का राजनीतिक अस्तित्व है और सीधे इन पार्टियों का मुकाबला बीजेपी से है। कांग्रेस पार्टी इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में है। जयंत चौधरी जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर है वो जम्मू कश्मीर में राजनीतिक अस्तित्व में आना चाहते हैं। जहां हिंदू वोट बैंक ज्यादा है, वहीं पे जयंत चौधरी अपनी पैंठ बनाना चाहते हैं और उसी हिंदू वोट बैंक के सहारे बीजेपी भी जम्मू कश्मीर में अपनी राजनीति करती है। और बीजेपी को जम्मू में जिस हिसाब से सफलता मिलती है, उस तरह की सफलता बीजेपी को कश्मीर में नहीं मिलती है, क्योंकि कश्मीर मुस्लिम समुदाय बाहुल्य क्षेत्र है। तो ऐसे में अगर चिराग पासवान और जयंत चौधरी भी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ते हैं तो इसमें सीधा नुकसान बीजेपी को होगा। तो बीजेपी को उन्हीं के साथ ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश आखिर कर क्यों रहे हैं? क्या अंदर खाने कुछ और खिचड़ी पक रही है? गठबंधन के जो साथी है वो सरकार की नीतियों से, सरकार के कामकाज से या अंदर की जो बातें आपस में होती हैं उससे खुश नहीं है। चिराग पासवान को अचानक दिल्ली पहुंचना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करनी पड़ी। उनका जो पावर था उसको बैलेंस करने के लिए उनके चाचा पशुपति पारस से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की थी। लेकिन जयंत चौधरी का मामला इससे बड़ा है, क्योंकि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होना है वो 2025 में होना है। लेकिन इसी साल नवंबर में उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। और मीरापुर मुजफ्फरनगर में जो सीट आती है, मीरापुर, जहां से जयंत चौधरी की पार्टी को उम्मीद है टिकट दिया जा सकता है उपचुनाव में। लेकिन इससे पहले गठबंधन को तो तोड़ने की सुगबुगाहट क्या किसी साजिश का हिस्सा है? जिस हिसाब से इस उपचुनाव की जिम्मेदारी खुद योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधे पर ली है और अयोध्या के कटहरी और मिल्कीपुर की जिम्मेदारी पूरी तरह से मुख्यमंत्री के ऊपर है, और उन्होंने 3-3 मंत्रियों की टीम तैयार किया है और हर सीट पर प्रचार प्रसार के लिए उन्हें लगाया गया है ताकि उनके जीत का स्ट्राइक रेट 100% हो। आपको बताते चलें कि खाली हुई 10 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी गठबंधन के पास थीं और बाकी की 5 सीटें विपक्षी गठबंधन के पास थीं। इस बार बीजेपी इन सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज कर कमल खिलाने की तैयारी कर रही है और इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पर ले रखा है, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री की साख दांव पर लगी है।
ऐसे में गठबंधन के साथियों का बगावती सुर और जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने की कवायद और ऐलान करना वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, योगी आदित्यनाथ के लिए ज्यादा मुश्किल हो सकती है। क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में जैसा कि बताया उपचुनाव होने वाले हैं और 2027 में विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश देखने वाला है। तो जिस तरह से दो साथियों ने राय रखी, मांग कर दी कि हम अकेले जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे, हालांकि जम्मू कश्मीर में इनका कोई राजनीतिक भविष्य या अस्तित्व नहीं है, उसके बाद भी बीजेपी के दोनों साथी आखिर बीजेपी को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हैं? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। जो कुछ भी इसका जवाब निकलकर सामने आएगा और बहुत जल्द ही आएगा और जल्द ही सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ है, आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। नमस्कार।